जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन SSC GD कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसियां आई हुई हैं उनके लिए अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला लेके चल रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। जो भारत का निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा चुनाव है जो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की पंचायत और नगर पालिका, उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, राज्यों की पंचायत और नगर पालिका। ये जो है ये चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। जो संविधान का अनुच्छेद 123 है वो किससे संबंधित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश हैं वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। जो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है वो कौन से उच्च न्यायालय का है। मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र है वो डी, इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यह सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ए, संस्कृत, फारसी, कश्मीरी, नेपाली। तो इनमें जो उत्तर आएगा इसका सही वो आएगा फारसी। फारसी इसका राइट आंसर होगा। यह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, स्पेन, इटली। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा दक्षिणी अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है उससे यह लिया गया है। और इसमें ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो ये 368 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट पारित किया गया। जो ये रोलेट एक्ट पारित किया गया था वो क्यों पारित किया गया। कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। तो ये रोलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था कि जो ये राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जो क्रियाकलाप यानी गतिविधियां जो चल रही थी उनमें कमी लाने के लिए, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी मुहिम चल रही थी अंग्रेजों को देश बाहर निकालने के लिए देश से, इसके लिए ये अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट लाया गया था कि कैसे भी इनमें कमी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था। 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं।
तो जो इस इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीव विज्ञान है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, वॉन मोल ने, लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने, इनमें से कोई नहीं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अरस्तु कहलाते हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण है उसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आनुवांशिकी, वर्गीकी, पारिस्थितिकी, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के तहत किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिकी, इसके तहत किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिन पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, ब्रायोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज किसी कारणवश 15 ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु हैं उनकी साधारण आकृति क्या होती है? गोल, छड़ रूपी, कोमा रूपी, इनमें से कोई नहीं। तो इस जीवाणुओं की साधारण जो आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी। बी इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उनके माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। और कोई आपके सुझाव हो हमारे लिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उनको बता सकते हैं, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।